दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हम उसी स्क्वायरल को देखते हैं जो इस बार भी नट लेने के लिए और एक सेफ जगह पे रखने के लिए एक दरार बना देता है। और इस बार यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स टूट जाते हैं जहाँ पे ये स्क्वायरल सीधा नीचे पहुँच के अर्थ के कोर तक पहुँच जाता है। इस नट को पकड़ने के चक्कर में ये स्क्वायरल इतना तेज घूमता है कि अर्थ के सभी कॉन्टिनेंट अलग अलग हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है मैनी के ऊपर जो कि एली से बात करता है। मैनी को यहाँ पे पीचीज की बहुत फिक्र होती है कि मैनी के पास जो दोस्त हैं वो हर वक्त पीचीज का ख्याल नहीं रख पाते। साथ में मैनी को ये भी नहीं पसंद था कि पीचीज इधर उधर कहीं घूमती रहे। यहाँ एली मैनी को समझाती है कि अब वो बड़ी हो चुकी है और अब अपनी मर्जी कर सकती है। यहाँ हम डिएगो को देखते हैं और इसी के साथ ही स्लॉट के एक बहुत बड़ी फैमिली दिखाई देती है। ये सीधी स्लॉट की फैमिली आके डिएगो से भिड़ जाती है जहाँ पे मैनी और एली आते हैं। पता चलता है कि ये सारी फैमिली तो सिड की फैमिली है। स्लॉट की फैमिली सिड को बताती है कि देखो हम लोग तुमसे मिलने के लिए आए थे और वो यहाँ पे अपनी ग्रैनी को छोड़ते हैं और सबका ध्यान जब इधर उधर होता है तो ये फैमिली सिड की नजरों से छुप के भाग जाती है, जिससे एली मैनी और डिएगो समझ जाते हैं कि ये स्लॉथ की फैमिली सिड को इसकी ग्रैनी देने के लिए आए थे ताकि ग्रैनी की सारी टेंशन सिड संभाले। सिड को जब ये बात पता चलती है तो सिड को तो बिलीव ही नहीं होता कि उसकी फैमिली उसके साथ ऐसा भी कभी कर सकती है, लेकिन जो भी हुआ अब उसके पास उसकी ग्रैनी है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम पीचेस को देखते हैं जो कि फिर से घूमने के लिए निकल जाती है। हमें पता चलता है कि पीचेस को एक मेहमत बहुत पसंद है, उसका नाम ईथन है, जिसे वो साइड बाय साइड देखती रहती थी। लीविस उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। पीचेस अभी भी ईथन के बारे में ही बात कर रही थी कि ईथन कितना स्मार्ट है। बाय चांस पीचेस का पैर फिसल जाता है और वो स्लाइड से सीधा नीचे पहुंच जाती है और सीधी जाके ईथन से टकरा जाती है। ईथन भी उसके सामने आके खुश था, लेकिन इसी मोमेंट पे यहाँ मैनी पहुंच जाता है। मैनी को लगता है कि ईथन और पीचेस के दरमियान कुछ चल रहा है, इसी वजह से वो पीचेस को बहुत डांट देता है और पीचेस को कहता है कि यहाँ से घर चलो। यहाँ पे जितने भी पीचेस के दोस्त खड़े थे बाकी मेहमत वो सभी पीचेस पे हंसने लग जाते हैं। पीचेस एम्बैरेस होने की वजह से वहाँ से निकल जाती है और मैनी के ऊपर चिल्लाती है कि आपने ऐसा क्यों किया, इससे अच्छा तो होता आप मेरे साथ कभी होते ही नहीं। एली यहाँ पे पीचेस और मैनी की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है, एक बड़ी सी दरार आ जाती है और ये सारे एनिमल्स एक तरफ आना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही ये दरार बढ़ जाती है और देखते ही देखते यहाँ पे पीचेस और एली एक जगह पे रह जाते हैं और इसी के साथ मैनी, डिएगो और सिड एक आइसबर्ग पे रह जाते हैं। यहाँ पे सारे माउंटेन्स नीचे गिर रहे थे और पानी के तेज बहाव की वजह से ये तीनों काफी दूर निकल जाते हैं। मैनी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि सामने वाले ब्रिज पे तुम सब जाओ और मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। पीचेस इस सब का जिम्मेदार खुद को ठहराती है कि काश मैं उनसे नहीं झगड़ा करती तो आज सब कुछ ठीक रहता। तो एली कहती है कि नेचर को कोई नहीं टाल सकता है, ये सब कुछ नेचर की वजह से ही हुआ है और तुम्हारे डैड जरूर अपना वादा पूरा करेंगे, तो चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखते ही देखते सारे एनिमल्स खुद की जान बचा के निकलने लगते हैं। यहाँ पे मैनी, डिएगो और सिड वापस से पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का भाव इतना तेज था कि ये लोग आगे नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरी तरफ पीचेस को याद आता है कि उसका दोस्त लीविस अभी तक उधर ही है, इसी वजह से वो लीविस को ढूंढने के लिए जाती है। जहाँ पे लीविस नीचे कूदने से डर रहा था तो पीचेस उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। यहाँ मैनी, डिएगो और सिड जब एक तूफान में फंसे हुए थे तो तभी इनके आइसबर्ग के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैब आ जाता है। इनको लगता है आज इनकी मौत तय है। तभी यहाँ का बड़ा सा तूफान इस क्रैब को अपने साथ ले उड़ता है। सिड को लगता है कि कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ पीचेस भी से बात करती है, जहाँ पीचेस को उस बात से टेंशन हो रही थी कि अभी तक उसके डैड वापस नहीं आए हैं। यहाँ इन तीनों को एक बीच मिल चुका था, इसी वजह से ये लोग यहाँ रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। यहाँ आगे बढ़ने पे इन तीनों के पास में न तो खाना था और न ही पानी था। फिर डिएगो को एक दरख्त के अंदर से आवाज आती है और ये आवाज तो ग्रैनी की थी। इसका मतलब है कि ग्रैनी को कुछ भी नहीं हुआ था और ग्रैनी जिंदा थी। जिसके बाद में हम उसी स्क्वायरल को देखते हैं। ये स्क्वायरल भी पानी के अंदर बड़ा परेशान हो रहा था। तभी इसे एक छोटा सा बीच मिलता है जहाँ पे इसे एक स्क्वायरल का स्केलेटन मिलता है। यहाँ तो पहले ये स्क्वायरल बहुत डर जाता है, लेकिन पानी में देखने के बाद इसे फिर से एक नट मिलता है। इस नट को हासिल करने के लिए वो एक बड़ा सा पत्थर लेके पानी में कूद जाता है, लेकिन वो जैसे ही इस नट को पढ़ता है तो वो असल में एक नट नहीं बल्कि एक मैप निकलता है। ऐसा मैप जो कि एक आइलैंड का था जहाँ पे बहुत सारे नट्स थे। इसी वजह से ये स्क्वायरल इसी मैप का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ अब इन तीनों की भी हालत बहुत खराब थी। इन्हें आसमान में एक बर्ड दिखाई देता है तो इन्हें लगता है कि शायद हम बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हैं और इसी के साथ सिड को काफी दूर से मदद आती हुई भी दिखाई देती है, लेकिन असल के अंदर ये मदद नहीं थी बल्कि पायरेट्स थे। ऐसे पायरेट्स जो कि दूसरे एनिमल्स को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें अपने साथ ही मिला लेते हैं। इन पायरेट्स के लीडर का नाम गर्ड था। वो अपने सारे सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि इन सब के ऊपर कब्जा कर लो और इसी के साथ में इन्हें यहाँ ले आओ। गर्ड यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि तुम्हें हम लोगों के साथ में मिल जाना चाहिए, लेकिन मैनी उसकी कोई बात नहीं मानता और कहता है कि हमें वापस से हमारे घर जाना है। तो गर्ड कहता है कि अब तुम घर बार सब भूल जाओ, आज से यही तुम्हारा घर है। और इसी के साथ मैनी, डिएगो और सिड के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है। जब इन लोगों की आंख खुलती है तो ये तीनों एक दूसरे को बंधे हुए दिखाई देते हैं। अब या तो ये गर्ड की टीम में मिल जाएं या फिर इन्हें मार दिया जाएगा। तो सबसे पहले सिड को भेजा जाता है, लेकिन फिर सिड को वापस बुला के अब ग्रैनी को आगे भेजा जाता है। ये सोचते हैं कि ये मैनी को तो अपने साथ ही रख लेंगे, क्योंकि मैनी एक हट्टा कट्टा मेहमत है जो कि इनके बहुत काम आ सकता है। यहाँ पे एक स्मेलोडॉन भी थी जिसका नाम शिरिया था। हम देखते हैं कि ग्रैनी यहाँ बार बार अपनी एक पेट को बुलाने लगती है जिसका नाम प्रेशियस था। सबको मजाक लगता है कि ग्रैनी पागल हो चुकी है। यहाँ पे डिएगो सिड से कहता है कि तुम मेरे डायरेक्शन के अंदर गोल घूमो। ग्रैनी को ये लोग गिराने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे डिएगो और सिड अपनी रस्सियां खोल लेते हैं। इसी के साथ में अब मैनी भी फ्री हो गया था। मैनी देखते ही देखते सारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देता है और दरख्त टूटने की वजह से अब ये बड़ा सा शिप भी टूट जाता है। शिप के अलग अलग हिस्से हो जाते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स भी अलग अलग हो जाते हैं। शिया पानी में गिर जाती है। गर्ड यहाँ पे आगे निकल जाता है अपने सोल्जर्स को लेके और शिया को बचाता भी नहीं है। तभी डिएगो की नजर शिया पर पड़ती है और वो उससे कहता है कि अब तुम हमारे साथ चलो, लेकिन वो आने से मना कर देती है। लेकिन खुद की जान बचाने के लिए वो भी अब डिएगो के पास आ जाती है। यहाँ पे डिएगो शिया को देखते हुए मैनी को एली की याद आती है, जहाँ हम एली और पीचेस को देखते हैं। इन दोनों को अभी भी इस चीज का दुख था कि इनके फैमिली मेंबर्स वापस भी आ पाएंगे या नहीं। एली समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। यहाँ तो पीचेस अभी भी ईथन के ख्यालों में डूबी हुई थी। ये बात एली को पता चल चुकी थी। पीचेस यहाँ पे ईथन की जैसा बिहेव करने की कोशिश करती है। इसी वजह से जैसे वो हमेशा सोती है वैसे नहीं सोती। यहाँ पे मैनी, सिड और शिया को दूर एक बीच दिखाई देता है। इसी वजह से वो काफी स्पीड से जाते हैं और उस बीच तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मौका देखते ही शिया वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन डिएगो उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ गर्ड ने अपने सोल्जर्स के साथ और एनिमल्स को भी बंदी बना लिया था और इसी के साथ में न्यू शिप भी बना ली थी। यहाँ पे श्रिया के थ्रू डिएगो को पता चलता है कि यहाँ पे घर जाने का एक रास्ता है, जहाँ पे मैनी कहता है कि अगर उस रास्ते तक पहुँचना है तो हमें भी एक शिप की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी यहाँ पे मैनी को दूसरे एनिमल्स मिलते हैं। ये हायरक्स थे। हायरक्स से मैनी बात नहीं कर पा रहा था और इनसे जो बात करता है वो सिड था। यानी कि सिड में इतना टैलेंट था कि वो ऐसे दूसरे एनिमल्स की लैंग्वेज भी जानता था। डिएगो रात होने पे श्रिया को अभी भी समझाता है कि गर्ड बहुत मतलबी है, तुम उसके साथ मत रहो, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। इससे तो अच्छा है कि तुम हमारे साथ रहो। शिया कहती कि तुम अपने ग्रुप के साथ क्यों नहीं रहते। तो डिएगो कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है। तो डिएगो कहता है कि मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम भी अकेली रहती हो, इससे अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ में रहो। यहाँ मैनी बाकी सारे हायरक्स से मिलके प्लान बनाता है और सोचता है कि कैसे अब हम गर्ड के ही शिप को चोरी करेंगे। तभी यहाँ पे शिया मौका देख के भाग जाती है और सीधा गर्ड के पास जाती है, लेकिन गर्ड तो उल्टा शिया के ऊपर ही भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम भाग कैसे गई। वो शिया की कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम अब बहुत कमजोर हो चुकी हो, तो तुम्हारी पोजीशन अब किसी और को दे दी गई है। यहाँ दूसरी तरफ हायरक्स की पूरी टीम ने गर्ड के सोल्जर्स को मैनिपुलेट करने के बारे में ठान ली थी। इसी वजह से वहाँ से कुछ हायरक्स लीव्स के ऊपर बैठ के उड़ना शुरू कर देते हैं और हायरक्स की एक टीम गर्ड को दिखाई देती है, जिसके बाद में गर्ड सोचता है कि ये लोग हमसे लड़ना चाहते हैं तो फिर हम पीछे क्यों रहेंगे। इसी वजह से वो अपने सारे सोल्जर्स को आगे लेके आता है, लेकिन असल के अंदर तो ये मैनी का एक प्लान था। पीछे से मैनी, डिएगो और सिड भागने लगते हैं और सभी गर्ड की बनाई हुई शिप पे पहुंच जाते हैं, लेकिन पीछे डिएगो रह जाता है। डिएगो भाग के आने ही वाला होता है। मैनी भी शिप को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शिरिया को ये इंस्ट्रक्शन मिले थे कि अगर उसने डिएगो को नहीं मारा तो गर्ड उसे मार डालेगा। इसी वजह से शिरिया यहाँ पे डिएगो को नहीं छोड़ती। तो डिएगो शिरिया को सब कुछ समझाता है कि देखो ये तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, ये तुम्हें गुलाम बना के रखेगा, तुम हमारे साथ चलो। इसके बाद में श्रिया बात मान जाती है। वो डिएगो को तो छोड़ देती है, लेकिन डिएगो के साथ नहीं जाती। वो गर्ड का ध्यान भड़काती है और उसे नीचे गिरा देती है। अब तो गर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो श्रिया का गला पकड़ लेता है और कुछ भी करके वो मैनी को जान से मारना चाहता था। यहाँ पे हम फिर से अलोयस को देखते हैं, लेकिन इस बार पीचेस उसके साथ में नहीं थी, बल्कि पीचेस तो यहाँ ईथन और उसके फ्रेंड्स के साथ में थी। पीचेस को कुछ सही नहीं लग रहा था, क्योंकि ये लोग शॉर्टकट रास्तों से जा रहे थे, जो कि खतरनाक भी हो सकता था। और असल के अंदर यही होता है कि वो माउंटेन वहाँ से गिरना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे बाकी
मेहमत पीचीज से पूछते हैं कि लुइस तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो तुम उसके साथ में क्यों नहीं हो। पीचीज कहती है कि नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही है, मैं उसे पसंद नहीं करती। तभी यहाँ पे लुइस सामने निकल के आ जाता है। पीचीज को इस बात से बहुत बुरा लगता है कि लुइस को सारी बात पता चल गई। पीचीज को इस चीज से भी काफी डर लग रहा था कि यहाँ कुछ सही नहीं है, और देखते ही देखते यहाँ पे सारे माउंटेन्स गिरने लग जाते हैं। इन मेहमत के लिए तो ये एक एडवेंचर था, लेकिन पीचीज को इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है कि आज उनमें से किसी न किसी की जान चली जाती। इसी वजह से वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। यहाँ सिड एक पॉइजन बेरी खा लेता है, जिसके लिए उसे मना किया गया था, और अब सभी उसे संभाल रहे थे। ये लोग रास्ता तय करते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ हर जगह इल्यूजन हो रहा था। उसी इल्यूजन के चक्कर के अंदर सभी को अच्छी अच्छी चीजें दिख रही थी। तभी एकदम से मैनी इनकी जान बचा लेता है, नहीं तो ये सभी इसी आइलैंड पे बैठे एनिमल्स का शिकार हो जाते। यहीं पे हम उस स्क्वायरल को भी देखते हैं, और इसे भी इल्यूजन होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे उसे एक नट मिल रहा है। असल के अंदर स्क्वायरल के पास तो पूरा मैप था। यहाँ पे ग्रैनी अभी भी अपनी एक पेट प्रेशियस को बुला रही थी, जिसे सभी देखकर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि ग्रैनी आखिर किसे बुलाती रहती है। अब ये सभी एनिमल्स उस ब्रिज तक पहुंच चुके थे, लेकिन असल के अंदर तो ये ब्रिज ऑलमोस्ट टूट चुका था। मैनी को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता, और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी फैमिली कहाँ गई होगी। तभी उसे पीचीज की आवाजें आने लगती हैं। मैनी को कुछ समझ में आता, तब तक हमें पता चलता है कि यहाँ पे गर्ट तो पहले से ही पहुंच चुका है, और उसने पीचीज को भी बंदी बनाया हुआ है। गर्ट उस पूरी फैमिली से कहता है कि अब तुम यहाँ आ जाओ, नहीं तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। गर्ट की बात मानते हुए मैनी और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद में गर्ट के सारे सोल्जर्स इन्हें पकड़ लेते हैं। मैनी कहता है कि अगर तुम्हें बदला लेना है, लेकिन तुम इन्हें कुछ भी मत करो। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये सभी को पानी में फेंकने ही वाले थे। अब टाइम था सिड और ग्रैनी का, लेकिन अब तो ग्रैनी ने अपना जलवा दिखा दिया था। वो प्रेशियस को बुलवाती है। प्रेशियस असल के अंदर एक ब्लू व्हेल थी, यानी कि सिड और ग्रैनी तो बच चुके थे, और ब्लू व्हेल के वाटर अटैक की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सारे सोल्जर्स भी गिरने लग जाते हैं। यहाँ पे मैनी की भी रस्सियां टूट चुकी थी। इसी के साथ में पीचीज और एली भी छूट जाती हैं। अब तो मैनी यहाँ पे गर्ट से अच्छी खासी फाइट करता है, और उसे उठा के बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन इस लड़ाई के चक्कर के अंदर मैनी ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था कि तभी प्रेशियस आके उसे बचा लेती है। गर्ट जाके सीधा उसी इल्यूजन वाले आइलैंड पर गिरता है, जहाँ उसे एक फीमेल दिखाई देती है। असल के अंदर वो सारे एनिमल्स मिलके गर्ट को मार चुके थे। अब जब ये सारे एनिमल्स वापस से मिल चुके थे, जहाँ पे श्रेया भी इन्हीं के साथ रुकने का सोचती है। पीचीज यहाँ पे लियूस से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, कि तुमसे अच्छा दोस्त कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि लियूस ने ही पीचीज की जान बचाई थी गर्ट के पाँव पे आइस क्यूब मार के। जब कोई भी आगे नहीं आ रहा था, तब लियूस ही था जिसने पीचीज, मैनी और एली की जान बचाई थी। लेकिन अब आखिर इनके पास तो रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तभी यहाँ पे प्रेशियस इस आइसबर्ग को काफी दूर पुश करके ले जाती है, और यहाँ पे इन सबको हायरक्स भी मिलते हैं। इसी के साथ इन सारे एनिमल्स को रहने की एक नई जगह भी मिल चुकी थी। मूवी के लास्ट में हम लोग उसी स्क्वायरल को देखते हैं। मैप को फॉलो करते हुए ये एक बीच पे पहुंच जाता है, जहाँ हर जगह बहुत सारे नट ही नट्स थे। यही स्क्वायरल इन नट्स को देखते ही पागल हो जाता है। नट्स के अंदर स्विमिंग करता है, उन्हें खाता है और खेलता भी है। तब जाके इस स्क्वायरल को अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा नट दिखाई देता है, जिसे वो लेना ही चाहता था। तभी एक स्क्वायरल आके उसे मना करता है और कहता है कि लालच बहुत बुरी बला है, उसे मत लो, तुम्हारे पास यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है। कैरल खुद को समझाता है, लेकिन फिर भी उसका लालच उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है, और वो उस नट को उतार लेता है। उसी के साथ में ये पूरी की पूरी जगह पानी के अंदर तब्दील हो जाती है। ना ही ये जगह बचती है, ना ही कोई नट बचता है, और ना ही कोई स्क्वायरल बचता है। बचती है तो सिर्फ एक बंजर सी जमीन, जिसके बाद जो स्क्वायरल बहुत जोर से चलाता है खुद की बेवकूफी की वजह से। इस बार भी इसके पास कुछ नहीं बचा। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी का 4th पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।